परिवारवाद पर वाद विवाद, बीजेपी में फिर सुरमुखर, परिवारवाद की लाइन हो क्लियर। भारतीय जनता पार्टी ने इस परिवारवाद को भी देश के अंदर खत्म करने का संकल्प और बीड़ा उठाया है। इसमें भी हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। एक अपने लोकतंत्र को स्वस्थ और मजबूत बनाने की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। वीडी शर्मा का यह बयान तो आपने सुना ही होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वंशवाद की बेल छांटने की बात करें तो इस तरह के बयान आना लाजमी है। लेकिन मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने परिवारवाद का अर्थ समझाया है, या यूं कहें कि उन्होंने इशारों में ये कहने की कोशिश की है कि परिवारवाद पर लाइन क्लियर होनी चाहिए। परिवारवाद पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। परिवारवाद का उनका सबका अर्थ बहुत सिंपल है कि जिसके परिवार से कोई राजनीति में पिछले 5-7 सालों से सक्रिय ना हो, वो कोई उसने ज़मीन पे काम ना किया हो, सीधा उसको अवसर देने के बजाय अब जो काम कर रहा है, कई नेताओं के बच्चे फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो क्या आप केवल इसलिए उनका नाम काटना चाहते हैं जो फुल टाइम काम कर रहे हैं? जैसे गोपाल भार्गव जी का बच्चा हो, चाहे नरोत्तम जी का हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी तोमर का हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी का हो, उनने अगली पीढ़ी का सालों से वो बच्चे काम कर रहे हैं। तो क्या आप का ध्यान उस तरफ ले जाने की मंशा है? ये बयान सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति की ही तस्वीर पेश नहीं करता, बल्कि 2023 के चुनाव से पहले परिवारवाद पर बहस को हवा देता है। जाहिर है कि वंशवाद भी एक ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस पर भारी पड़ता है, लेकिन मंत्री सकलेचा के बयान के बाद कांग्रेस को इस पर बोलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि परिवारवाद की परिभाषा बीजेपी अपने हिसाब से गढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बयान के माध्यम से मोदी जी के परिवारवाद के निर्णय को खुल के चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव के बेटे परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते। तो कांग्रेस उससे पूछती है, तो क्या स्वर्गीय नंदू भैया, जिनके बेटे को आपने खंडवा से परिवारवाद का उदाहरण देकर टिकट नहीं दिया, क्या वो परिवारवाद की श्रेणी में आते हैं? क्या शिवराज जी के बेटे कार्तिकेय परिवारवाद की श्रेणी में आते हैं? क्या प्रभात झा के बेटे परिवारवाद की श्रेणी में आते हैं? ये और कई आपके ऐसे भाजपा नेता हैं जिनका परिवारवाद की आड़ में विरोध करते हैं, क्या वे परिवारवाद के श्रेणी में आते हैं? सिर्फ ये 4 नेता को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब नेता परिवारवाद की श्रेणी में आते हैं। जानकारों की माने तो सवाल ये नहीं है कि नेता पुत्र या पुत्री नेता क्यों नहीं बने। सवाल ये है कि क्या सिर्फ परिवारवाद का मतलब किसी एक पद पर एक परिवार का एकाधिकार होना है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने इसी परिभाषा को क्लियर करने की ओर इशारा किया है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है विवाद का परिवारवाद। परिवारवाद एक ऐसा विषय है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भारत का ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जहां आप ये ना कहें कि साहब यहाँ ये नेता और ये इनके पुत्र, चाहे वो कांग्रेस हो, जगजीवन राम जी याद करिए, नेहरू गांधी परिवार तो जैसा मैंने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन उसके अलावा भी आप देखिए, मीरा कुमार जी उनकी पुत्री हैं। वो मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखना आरंभ करेंगे तो आपको बहुत सारे सिरे मिलते चले जाएंगे। होता ये है कि अगर पुत्र पिता की तुलना में अधिक प्रसिद्ध हो गया तो राजनीति में आए पिता का नाम उस तरह से चर्चा में नहीं आता है, और अगर पुत्र पिता की अपेक्षा कम लोकप्रिय या माफ़ कीजिएगा कम लोकप्रिय तो बुरा मान जाएंगे सर, ऐसा नहीं है, ऐसा ये बिल्कुल मंशा नहीं है हमारी। अगर लोकप्रिय होने की तरफ पिता की प्रसिद्धि के बराबर होने का प्रयास जारी है तो फिर पिता की चर्चा हो जाती है, पिता का ज़्यादा जिक्र हो जाता है। लेकिन ये प्रश्न बहुत गहरा है। अब बीजेपी, बात सही है, जब आप कांग्रेस को घेरते हैं परिवारवाद के मसले पर तो आपको पार्टी विद डिफरेंस की बात तो करनी ही पड़ेगी कि आप भिन्न हैं कांग्रेस से। अगर बात करें, आप अगर नेहरू गांधी परिवार को ही मानते हैं कि परिवारवाद की सबसे बड़ी जड़ कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ अलग तो करना पड़ेगा। लेकिन अब ये अलग करना कैसे आप करेंगे? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सकलेचा जी कि अगर कोई 15 वर्षों से पिता के राजनीति, पिता 35 साल से हैं तो पुत्र 15 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता है, या कांग्रेस को भी ले लीजिए इसमें,
कि पिता अगर 25 साल से राजनीति में है तो पुत्र 10 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और लोकतंत्र में जब चुनने वाला मतदाता है तो किसी को इसलिए बाहर कर देना कि उसको इसका फायदा मिल जाएगा, साहब उसके पिताजी बड़े मकबूल पॉलिटिशियन हैं, इसको फायदा मिल जाएगा। क्या एक अच्छे कुशल चिकित्सक के बेटे को जो MBBS कर रहा है उसको इसका फायदा नहीं मिलता? एक पत्रकार के बेटे को इसका फायदा नहीं मिलता अगर वो भी जर्नलिज्म चुनता है? क्या रोहन गावस्कर को, सुनील गावस्कर के बेटे को इसका लाभ नहीं मिला कि वो सुनील गावस्कर के पुत्र हैं? क्या अभिषेक बच्चन जी को ये फायदा नहीं मिला कि वो, लेकिन इसमें अभिषेक जी का क्या दोष है? इसमें रोहन गावस्कर की क्या परेशानी, या राहुल गांधी जी की क्या चुनौती है इसमें? या फिर आप मध्य प्रदेश में उन नेता पुत्रों की भी बात कर लीजिए जो अलग अलग दिग्गज नेताओं के पुत्र हैं और वो भी राजनीति में आने के मंसूबे संजो रहे हैं, वही नहीं उनके पिता और उनकी माता भी संजो रहे होंगे। तो फिर इसमें कोई नीति बनना बहुत आवश्यक है। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि पिताजी अगर सक्रिय राजनीति में हैं तो पुत्र को टिकट देना क्या उचित होगा, जैसा सलूजा जी सवाल उठा रहे थे तो खंडवा के मामले में हुआ। आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप नियम नहीं बनाएंगे तो आप नैसर्गिक न्याय का जो नैसर्गिक सिद्धांत है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन जी की लोकप्रियता के बराबर नहीं है। रोहन गावस्कर जी तो आकर प्रयास करके फिर अपनी दुनिया में चले गए। तो आप बड़े पिता के पुत्र हैं इसलिए आप सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और मुंबई फिल्म उद्योग का इतिहास भी बताता है और भारतीय राजनीति का भी इतिहास ये बताता है कि अगर बड़े खानदान से आने वाले सफल रहे हैं तो उनसे अधिक सफल रहे हैं जो बड़े खानदान से नहीं थे। तो जब ये इतनी सारी बातें हैं तो इसको परिवारवाद नाम की बहस में उलझाने की कितनी जरूरत है? आप सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा भी शायद राजनीति, मतलब मैं तो पत्रकारिता में हूं सर, और वो पत्रकार बनना बिल्कुल नहीं चाह रहा है क्योंकि उसकी लाइन दूसरी है, पत्रकारिता से उसकी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी दमदार है और दमदारी से आपको सोचना पड़ेगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे जुड़ जाए, और एक बड़े दिलचस्प मेहमान भी हमारे साथ हैं जो अपनी खुलकर कहने की शैली के लिए पहचाने जाते हैं। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और बीजेपी के युवा नेता और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रभात झा जी के पुत्र तुष्मुल झा जी भी हमारे साथ हैं, जो राजनीति में अपनी राहें तलाश रहे हैं और खुलकर कहते हैं, संकोच नहीं करते हैं कहने से। पहले मैं एक टिप्पणी लूंगा संदीप पौराणिक जी की, फिर मैं अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ चलूंगा। जी शरद जी, ये बात बिल्कुल सही है कि परिवारवाद क्या है इसे तो स्पष्ट करना पड़ेगा आपको, कोई भी राजनीतिक दल हो। और बीजेपी ने जो लाइन तय की है उसको लेके पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं उबाल है उन परिवारों में जो पीढ़ियों से राजनीति कर रहे हैं। एक चीज़, जैसा आपने चिकित्सक वाली बात कही शरद जी, स्वाभाविक सी बात है, चिकित्सक अपने बेटे को चिकित्सक बनाना चाहता है, वकील अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है, उस पेशे में लाना चाहता है, क्योंकि पिता जो चीज़ जमाता है वो चाहता है बेटा उसको आसानी से पिक कर लेगा और बढ़ जाएगा। ठीक राजनीति में भी वही बात है। लेकिन ये बात शुरू कहाँ से हुई? क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस को घेरने का परिवारवाद रहा है और कांग्रेस को लगातार बीजेपी इसी पर घेरती रही है। जैसा आपने अलग होने की बात कही, बीजेपी अपने को अलग दिखाती है तो उसके लिए एक विषय महत्वपूर्ण है और उसी को लेके वो आगे बढ़ रही है। और बीजेपी के नेताओं में स्वाभाविक सी बात है, अंदर से तो है, जो नई पीढ़ी आ रही है, तैयार हो रही है। लेकिन सवाल एक और उठता है कि अगर मान लीजिए किसी के पिता ने राजनीति की है, बेटे में अगर योग्यता है तो उसे राजनीति में बढ़ने का अधिकार है शरद जी, उसे आप नहीं रोक सकते क्योंकि वो क्षमतावान है, योग्यता है उसके अंदर, वो पिछले 15 साल से 20 साल से वो काम कर रहा है। लेकिन राजनीति में एक फर्क है शरद जी, डॉक्टर बनने के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती है, क्रिकेट टीम में चयन के लिए आपको उस चयन बोर्ड्स के सामने जाना पड़ता है, अपनी प्रतिभा दिखानी पड़ती है। राजनीति में मुझे लगता है कि ऐसा अवसर दिखाने का जो बात आती है वो चुनाव होते हैं सिर्फ, और कहीं ना कहीं उस कार्यकर्ता का हक माना जाता है कई बार कि नेता पुत्र अगर उस इलाके में सक्रिय है, दूसरा नेता पिछले 40 साल से वहां सक्रिय है लेकिन वो पिछड़ जाता है। मुझे लगता है कि बीजेपी की नई लाइन है, संघ की नई लाइन है और नए लोगों को वो अपने से जोड़ने के लिए इसके बढ़ रहे हैं। लेकिन परिवारवाद क्या है इसे स्पष्ट तो करना पड़ेगा। सकलेजा जी ने एक नया सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। जी, लेकिन आप ये भी देखते होंगे संदीप जी, मैं फिर कोई डिफेंसिव स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ना नेता पुत्रों के साथ मैं खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कई बार इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं
आप उनको किस श्रेणी में रखेंगे? एक प्रभावी कार्यकर्ता जो हर तरह के हथकंडे शब्द उपयोग करूं कि ना करूं, लेकिन कर लेता हूं, हथकंडे अपनाकर वो नेता का प्रिय पात्र हो जाता है, संगठन का प्रिय पात्र हो जाता है, तो वो भी तो कम हानिकारक नहीं है सर पार्टी के लिए। लेकिन आप उसका सबका मिला जुला ठीकरा फोड़ दीजिए सिर्फ एक ही चीज पर कि यही है, मतलब इसका रूट कॉज इस बीमारी का यही है, तो वो भी ठीक नहीं होगा। बहरहाल इस पर हम पहले लेते हैं अवनीश जी की एक संक्षिप्त रिएक्शन, फिर तुष्मुल जी की तरफ चलूंगा। जी शरद जी, बड़ा दिलचस्प विषय है आज का, बड़ा मतलब दिलचस्प विषय। और भाजपा ने जिस तरह से, मैं सकलेजा जी को सुन रहा था, उन्होंने जो परिवारवाद की परिभाषा गढ़ने का प्रयास किया है, तो उसके ऊपर 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। चंदा है तू, तारा है तू, ओ मेरी आंखों, मतलब इस तरह के, मतलब भाजपा को क्या लगता है उनके नेताओं को कि जो उनका सुपुत्र है या उनका जो परिवारवाद है वो किसी को दिखाई नहीं देता है शरद जी। और आप देखें आज आश्चर्य इस बात का शरद जी कि वो मतलब हास्यास्पद बात है, और ये समझ में आ रहा है कि भाजपा में जिस नेता को साइडलाइन करना होता, जैसे पंकज सिंह को अभी मंत्री न बनाकर मोदी जी ने साइडलाइन कर दिया, राजनाथ सिंह को, तो उसको कहते हम परिवारवाद को मिटाने, कलंक मिटाने का प्रयास करें। शरद जी, आपकी निगाह में परिवारवाद क्या है? अजय सिंह जी हैं, पुत्र हैं अर्जुन सिंह जी के, जयवर्धन सिंह जी हैं, दिग्विजय सिंह जी के पुत्र हैं, क्या इनका रास्ता बहुत भिन्न था? क्या ये बहुत ही अलग, ये अग्नि परीक्षा से गुजर कर राजनीति में आए? सर जी, मैं इतना कहूँगा जी कि कम से कम परिवारवाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पद पर पहुंचने के लिए क्रिकेटर्स को, खिलाड़ियों को सालों लग जाते हैं, वहाँ जय शाह आकर तुरंत बैठ जाते हैं। उनकी अगर आप उम्र भी देखें, कोई अनुभव नहीं, और क्रिकेट बोर्ड के कौन बन जाते हैं आप देखें, सचिव। कहाँ होता है सर एक बात और साथ में परिवारवाद के ऊपर आपको बेलगाम नहीं होना चाहिए। आप टेनी मिश्रा के सुपुत्र को देखें, उन्होंने क्या किया। आप मध्य प्रदेश में बल्लामार विधायक की स्थिति देख लें, आप चाहे प्रहलाद पटेल के परिवार के उनके लड़कों को देख लें। देखिए, अगर आप परिवारवाद की बात करें, अगर आपकी लेगेसी है, आपके पिता या आपके दादा कोई बड़े पद पर हैं, तो आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं तो ये कहता हूं, को कहते ना, अगर किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने अगर फाइन नहीं भरा तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर सबका 500 रुपये चालान लगता है शरद जी, तो उसका 1000 लगना चाहिए। और जो भाजपा जिस तरह से सिर्फ कांग्रेस के परिवारवाद को आज, जबकि हम तो साफ कहते हैं जनसेवा है राजनीति, एकदम आप पैराशूट लैंडिंग अगर आप कराते हैं, भाई जिस व्यक्ति ने कुछ किया ना हो, कहीं जनसेवा ना की, कहीं इन्वॉल्व ना रहा हो, सीधा उठा के आप टिकट दे देते हैं। लेकिन सर फिर आपके यहाँ जब यही प्रश्न उठता है, तो आप मानते हैं कि आपके यहाँ ऐसे जितने भी नेता हैं, टॉप लीडरशिप से लेकर अब तक, वो सब बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके, अपनी शर्ट को बहुत सफेद करके मैदान में उतरे हैं? सर हमारे यहाँ आप देखें, मैं राजीव जी से स्टार्ट करूंगा। मैं दूसरे राउंड के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि ये विषय बड़ा लंबा है और आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपकी नीति मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि क्या आप नेता पुत्रों के राजनीति में आने का कांग्रेस विरोध करती है? कांग्रेस के इस पर मैं आपकी राय जरूर समझूंगा जब मैं दूसरे राउंड में आपकी तरफ आऊंगा। तुष्मुल जी, मैं देख रहा था कि बेचैनी भी थी, क्योंकि सवाल बेचैन करने वाला ही है। क्योंकि अगर मेरा बेटा भी पत्रकारिता चुनता और उससे ये सवाल पूछा जाता स्टूडियो में कि आपके पिताजी भी पत्रकार हैं, इसलिए आपको बड़ी आसानी हो गई एंकर बनने में, आप भी बिल्कुल, अभी लगता नहीं है कि आपको एंकरिंग बहुत ठीक से आती है, असहज वो भी होता, आप बेचैन हो रहे थे और कई विचार भी मन में चल रहे थे। बहरहाल अब ये मौका है, आप अपना पक्ष रखें, अपनी बात कहें। तुष्मुल जी। जी तुष्मुल जी। जी नहीं, आप सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूं, और कांग्रेस के प्रवक्ता जो बड़े भाई हैं उनको प्रणाम, और आदरणीय पौराणिक जी को प्रणाम करता हूं। आपके जेस्चर को भी मैं भाई साहब इस विषय पर मेरा बहुत संक्षिप्त और एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है मेरी, कि हर पार्टी की अपनी एक व्यवस्था है, अपना एक तरीका है कार्य करने का, और सबकी एक सोच है। मेरा अपना, अगर व्यक्तिगत मेरी राय आप पूछेंगे, तो इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा पैमाना है चुनाव और लोगों के बीच में स्वीकार्यता। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे राजनीतिक जीवन में नहीं आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इसमें रुचि होती है। मैं सामाजिक जीवन में इसलिए नहीं आया हूं कि मैं किसी का पुत्र हूं, मुझे उस माहौल में रहा, आकर्षण पैदा हुआ, आकर्षण को मैंने अपने जीवन का एक अंग बनाकर काम करना तय किया, और यह मैंने किसी दबाव में या किसी लालसा में नहीं किया है। मुझे काम करना है और मैं राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूं। मैं परिवारवाद का हिस्सा या मैं किसी टिकट का अभिलाषा, मैं इन सारी चीजों से बाहर रहता हूं। हम सब लोग काम करना चाहते हैं,
और उसका आकलन, जो आदरणीय पौराणिक जी ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव है, उसका आकलन जनता करेगी जब हमें मौका मिलेगा। हमें सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता है। तुष्मल जी, आपकी पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर से नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, जिनके खुद युवा पुत्र जो हैं वो सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं। मैंने एक बार उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने, अनौपचारिक चर्चा थी, ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, उन्होंने ये कहा कि शरद जी इस पर नीति ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि इस आधार पर कि नेता पुत्र है। देखिए, राजनीति है और कई बार राजनीति के कई मुद्दे, आप भी जानते हैं, कई बड़े नेताओं को भारी कीमत चुकानी पड़ी है राजनीति के इन मुद्दों के चलते। इसका बिल राजनेताओं के पुत्रों पर फाड़ा जाए, इससे बेहतर यह है कि अगर आप कांग्रेस को परिवारवाद के लिए कोसते हैं तो आपकी एक नीति होनी चाहिए, उस नीति का आधार होना चाहिए। इससे आपकी व्यक्तिगत सहमति असहमति कितनी है, या इस पर आप बोलना चाहेंगे या इस पर चुप रहना चाहेंगे? देखिए जी, जी जी कांग्रेस के परिवार, वैसे तो मैं इस विषय पर कांग्रेस के परिवारवाद और भाजपा के परिवारवाद में एक बहुत महीन सा अंतर है भाई साहब। जैसे अमित जी जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अमित शाह जी, तो अमित जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक इंटरव्यू में कि क्या आप मुझे भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता सकते हैं? तो पत्रकार ने कहा नहीं। तो अमित जी ने कहा क्या मुझे आप कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता सकते हैं? तो पत्रकार बोला नहीं। तो अमित जी ने कहा मैं बताता हूं। उस समय राहुल जी थे, तो बोले पहले सोनिया जी रही, फिर राहुल जी रहे, फिर सोनिया जी रही। भाजपा में एक आम कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। कांग्रेस में एक व्यवस्था है, वहां एक ही परिवार के इर्द गिर्द चीजें घूमती है। और रही बात की जो आपका प्रश्न था, देखिए भाई साहब, आप कोई भी कार्य किसी इच्छा के अधीन होकर ही करते हैं और सबकी सामाजिक जीवन में कुछ न कुछ इच्छाएं रहती हैं। मैं काम कर रहा हूं या अन्य नेताओं के जो भाजपा के पुत्र हैं, मैं भाजपा की बात करूंगा, सब लोग सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं तो निस्संदेह वे चाहेंगे कि पार्टी द्वारा, संगठन द्वारा उनके काम को सराहा जाए, और निस्संदेह सराहा भी जाता है। और अपेक्षा आप रखेंगे तो कष्ट आपको होगा। निस्वार्थ भाव से काम करिए, आपको कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। चलिए, ये आपने अपने खास अंदाज में अपनी बात कही है। अवनीश जी, मैं आपसे एक तो ये जानना चाहूँगा कि परिवारवाद को लेकर आपकी पार्टी की नीति क्या है? क्या आपके यहाँ जो नेता पुत्र हैं, या आप बिल्कुल मानते हैं कि हमारे यहाँ जैसा फ्री फॉर ऑल है, सबके लिए समान अवसर हैं, हम इसको इस तरह नहीं देखते कि नेता पुत्र है तो ये सबके हक को मार के आगे बढ़ जाएगा, या इसको टिकट देने के लिए कोई नीति बननी चाहिए? पार्टी का स्टैंड इस पर कुछ स्पष्टता है, साफ है कुछ? शरद जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि परिवारवाद के परे एक बात होना चाहिए कि उस जो भी नए नेता पुत्र कहें, भाई का जो राजनीति में आ रहा है, उसमें जनसेवा करने की कितनी काबिलियत है, उसकी खुद की योग्यता क्या है। बाकी आप देखें, मैं तो ये कहता हूँ जो एकदम जो कई लोग होते हैं विवादास्पद होते हैं शरद जी, जो निरंतर हो रहा है वो नहीं, वो लोग परिवारवाद का लाभ उठाते हैं, कहना गैर जरूरी लाभ उठाते हैं। बाकी अभी जो मेरे भाई त्रिशमूल जी कह रहे थे, तो मैं उसके ऊपर कहना चाहूँ, गांधी परिवार के बारे में अक्सर कहा जाता है परिवारवाद। मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो लगभग 1500 दिन जेल में रहे। अगर आप चेक करें तो कर सकते हैं, सॉरी 1500 नहीं, 3600 दिन जेल में रहे, ठीक है सर। इसके बाद आप देखें, उसके बाद सीधी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी। बीच में आप देखें लाल बहादुर शास्त्री जी भी आते हैं, गुलजारी लाल नंदा जी भी आते हैं, और इंदिरा जी का रास्ता इतना आसान भी नहीं था सर। आपको जानकारी होगी, जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, तो शायद उसमें भी कई अड़चने थी, तब उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी। आपके यहाँ स्पष्ट है कि इस तरह का कोई विचार बिंदु नहीं है सर। हम इतना कहना चाहते हैं कि हम मानते हैं कि हाँ, सेवा के लिए अगर एक परिवार का सदस्य आना, उसको आना चाहिए, लेकिन भाजपा ने जो परिवारवाद की परिभाषा गढ़ी है पिछले कई सालों से, और कांग्रेस पर निशाना साधा शरद जी, तो हम तो एक बात कहते हैं, राजीव जी कब बने? जब इंदिरा जी की हत्या हुई, उनके सीने को छलनी का सर, मैं इसलिए डिफेंस में जा रहे हैं उसके लिए। देखिए, अर्जुन सिंह जी ने अपनी आत्मकथा में एक जगह लिखा है, जो रामशरण जोशी जी ने लिखी है, कि कांग्रेस का नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस के लिए एक छाता है, और बारिश से बचने के लिए, मौसम की मार से बचने के लिए कांग्रेसी इस छाते के नीचे खड़े होते रहते हैं। लेकिन एक दिन इनकी संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि ये छाता फट भी सकता है, और कांग्रेसियों के लिए मुश्किल भी होगी। बड़ा सांकेतिक वाक्य है, मैं भी जब भी सोचता हूं तो। लेकिन संदीप जी, मुझे लगता है कि ये जितना परिवारवाद है, उससे अधिक कहीं कांग्रेसवाद है। आखिर कांग्रेस एक लोकतांत्रिक दल है,
और किसी भी लोकतांत्रिक दल में, जैसा तथाकथित G23 की बात अभी हम सुनते हैं, ऐसा तो नहीं है जो बात अवनीश जी कह रहे थे कि नेहरू जी या इंदिरा जी का विरोध नहीं हुआ है। खूब विरोध, निजलिंगप्पा की बात कर लीजिए, कांग्रेस एस की बात कर लीजिए, धड़े बदलते रहे, अलग होते रहे, लेकिन कांग्रेसियों का एक सबसे बड़ा और पावरफुल धड़ा नेहरू गांधी परिवार के साथ ही खड़े होने की कोशिश करता रहा। और उसकी पहली, आज भी चॉइस उसकी यही है। आज भी कोई खम ठोक कर नहीं कहता कांग्रेस में, शशि थरूर या जयराम रमेश या फिर मधुसूदन मिस्त्री कि साहब हमें अध्यक्ष बनना है। G23 तथा कथित उससे भी कोई नहीं कहता है कि हम अध्यक्ष बनेंगे। ये क्या बात है, हम एक लोकतांत्रिक दल हैं। तो ये कांग्रेसवाद अधिक प्रतीत होता है, क्योंकि अगर कांग्रेसी ही नहीं चाहेंगे कि नेहरू गांधी परिवार से कोई आए तो कैसे अध्यक्ष बनेगा। जी, स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस के नेताओं को ये लगता है कि हमारी कमान उस परिवार के हाथ में रहेगी, तो कांग्रेस भी रास्ते पर चलती रही। आस्था की बात है शरद जी, जब हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा होता है तो हम उसे चुनते हैं। स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस में भी चुनाव होते हैं, प्रक्रिया पूरी अपनाई जाती है। गांधी परिवार का व्यक्ति क्यों चुना जाता है? कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को ये लगता है कि ये परिवार या ये व्यक्ति हमारे लिए उचित है, मुफीद है पार्टी के लिए, इसलिए चुनता है, लोकतांत्रिक दल है। लेकिन जहाँ तक आपने परिवारवाद की कही बात शरद जी, आप ये देखिए कि बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा है ये। अगर बीजेपी इस मुद्दे से पिछड़ती है, अगर परिवारवाद को वो भी बढ़ावा देती है, तो वो कांग्रेस से इस मुद्दे पर मुकाबला नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की एक नई रणनीति का हिस्सा है परिवारवाद को मुद्दा बना के, कि जो नए लोग हैं, जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं, उन्हें एक मौका मिलेगा, उन्हें नजर आएगा कि परिवारवाद से ये पार्टी दूर है और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। जो नए कार्यकर्ता आ रहे हैं उनमें एक उत्साह आएगा और उन्हें भी लगेगा कि वो भी उस इलाके में राजनीति कर सकते हैं। बिल्कुल। तुष्मल जी, बड़ा सवाल यही है कि करुणानिधि के पुत्र भी तमिलनाडु में आ जाते हैं, और सवाल मैं अगर इसको और व्यापक करूं तो कई बार तो राजनीति में भी दत्तक पुत्र और पुत्रियों की परंपरा भी दिखती है। जयललिता जिस उसी एक समर्थन वर्ग से आती हैं, बहुत उन्होंने तनाव दबाव भी झेला, वो भी हम सब ने देखा है। लेकिन कई बार राजनीति में इस तरह के लोग भी, अब कल आप कहेंगे उनके लिए भी नियम बना दीजिए कि ये तो उनके खासम खास थे, आज देखिए लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। और अगर क्या परफॉर्मेंस ही मुद्दा नहीं होना चाहिए? आखिर आपकी पार्टी अगर इसको राजनीतिक तौर पर एक राजनीतिक उपकरण बनाकर उलझ भी रही है अब, तो क्या यह बात महत्वपूर्ण नहीं कि जनप्रतिनिधि का अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस कैसा है और क्या वो निरंतर जीतता चला आ रहा है? क्या यह बड़ा पैमाना नहीं होना चाहिए? जी देखिए भाई साहब, किसी भी चुनाव में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, पैमाने होते हैं, टिकट देने के भी और उस चुनाव को लड़ने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। 2011 से लगभग मैं सामाजिक जीवन में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, और 2016 में या 17 में मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना युवा मोर्चा का, और मेरे साथ कुछ 4-5 अन्य वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं के पुत्र कार्यकारिणी के सदस्य बने। एक सदस्य बनने के लिए हमें 5 वर्ष तक मेहनत करना पड़ा, और उसके बाद इस बार जब हमारी कार्यकारिणी बनी तो हम शायद हम सदस्य भी न बने। अब आप जो नेता पुत्रों को लेकर घेरने का प्रयास करते हैं, तो हमारे लिए तो राहें बहुत आसान होनी चाहिए थी, हमारे लिए तो रेड कारपेट होना चाहिए था। लेकिन भाजपा में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। भाजपा में आकलन, काबिलियत और कार्यकुशलता और स्वीकार्यता के आधार पर होता है। फिर आप किसी के भी पुत्र हो, साधारण से कार्यकर्ता हो, या मुख्यमंत्री के पुत्र हो, या प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हो, अगर जनता के बीच में क्षेत्र में आपकी स्वीकार्यता एक कार्यकर्ता के रूप में है, तो निस्संदेह आपको चुनाव में या कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी में कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपकी स्वीकार्यता कार्यकर्ता में और जनता में नहीं है, तो आपको मौका नहीं मिल सकता है, आप किसी के भी पुत्र हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर राजनीतिक दल में जहां विक्रमादित्य का न्याय होना चाहिए, जैसा हम देखते हैं सिंहासन 32 में कि भोज बार बार राजा भोज उस पर बैठने की कोशिश करते थे, लेकिन हर पुतली उन्हें विक्रमादित्य के न्याय की एक कहानी सुनाती थी और वो कहते थे कि आई एम नॉट डिजर्विंग, मैं योग्य नहीं हूँ। विक्रमादित्य अद्भुत थे। आपको वो प्रणाली बनानी चाहिए। आप अगर इसमें राजनीतिक बयानबाजी में दोनों दल उलझेंगे तो फिर फंसेंगे, क्योंकि इसका सिरा बड़ा गहरा है। आप किसी को वंचित करेंगे वो भी उचित नहीं है, और अगर आप करते चले जाएंगे तो उसके अपने असंतोष भी हैं और उसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। आपको ये देखना ही पड़ेगा कि लोकप्रियता ही क्या राजनीति में सबसे बड़ा पैमाना नहीं है। अगर आप
किसी को इंटरव्यू में भाग लेने के पहले इसलिए वंचित कर देंगे कि वो नेता पुत्र है, और उसके 15 नंबर पहले ही काट लेंगे आप कि नहीं भैया 15 नंबर आपके गए, क्योंकि आपके लिए तो रेड कार्पेट बिछा था। तो वो व्यक्ति को क्या आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं? अगर ऐसा आप करते भी हैं तो आपको नियम तय करने पड़ेंगे। अगर आप एक सामान्य कार्यकर्ता को 10 साल के भीतर कोई पद देते हैं, नेता पुत्र को 15 साल में दीजिए, लेकिन आप उसके लिए इस तरह के नियमों को बनाने की तरफ क्या बढ़ेंगे? क्योंकि कई बार राजनीति में, और मैं फिर दोहरा रहा हूं ये बात, कि जब आप राजनीतिक बयानबाजी के इस मायाजाल में उलझते हैं तो कई बार आप अपने सबसे करीबी लोगों के साथ ही अन्याय करते हुए नजर आते हैं। और इस पर माफ कीजिएगा, इसका कोई और अर्थ मत लगाइएगा, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में बहस होती है, होती रहेगी। क्योंकि ये चीज गांधी जी के पुत्र हरिदास जी ने जब उठाई थी तो उस पर बड़ा कहा और सुना गया है, और इस पर एक बड़ा चर्चित नाटक भी था, गांधी वर्सेस महात्मा। तो किसी भी पार्टी को महात्मा के उस तत्व को नहीं छू लेना चाहिए कि वो अपनी ही संतानों के साथ अन्याय करने की तरफ बढ़े। ये कांग्रेस का जितना सच है उतना ही भारतीय जनता पार्टी का सच है। बहुत धन्यवाद तुष्मुल जी, धन्यवाद बुंदेला जी, धन्यवाद संदीप जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, फैसले का इंतजार।